बच्चों अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? वो भी वेक्टर्स की मदद से, वेक्टर्स के टर्म में हम लोग वॉल्यूम को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इस टेट्राहेड्रन लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगुलर बेस आपका ABC ट्रायंगुलर बेस हो गया, ये पॉइंट आपका O हो गया, तो ये OABC ये एक आपका टेट्राहेड्रन हो गया। क्लियर है? अब इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने का जो अपना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ इंटू इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो इसमें हम पोजीशन वेक्टर्स की मदद लेते हैं। मान लेते हैं O का पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर हो गया, A का पोजीशन वेक्टर A हो गया, B वाले का जो पोजीशन वेक्टर होगा B हो जाएगा, और C वाले का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो C वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें जो आपको बेस दिख रहा होगा, ये वाला बेस दिख रहा होगा, इस वाले बेस का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बेस है ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने वेक्टर्स में निकाला है। क्या निकाला है? हाफ मॉड A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। यदि ABC के पोजीशन वेक्टर्स ABC पता है तो ये आपका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ बेस तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हम लोग हाइट की। तो इस वाले जो आपका ये टेट्राहेड्रन, इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा? मान लेते हैं ये जो आपका ये जो OA वेक्टर है, OA वेक्टर, इस OA वेक्टर का यहां पर एक हम लोग परपेंडिकुलर, अब ये जो n वेक्टर है इसी पर इस वाले जो OA का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, इस OA वाले का इस पर कंपोनेंट आपका ये इतना लेंथ बन के आएगा। तो ये जो इतनी लेंथ होगी, ये जो कंपोनेंट होगा किसका? OA का, किसके ऊपर? n के ऊपर, वही आपकी हाइट कहलाएगी। तो यहां पर जो हाइट होगी इसकी, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन इज प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगी? प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन n वेक्टर। अब ये जो n वेक्टर है वो क्या है? ये जो n वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन से प्लेन के? ये जो प्लेन, ये आपका जो बेस वाला ABC वाला है, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल वेक्टर है, और इसी के ऊपर इसका प्रोजेक्शन ले लो तो ये आपकी हाइट, ये निकल के आ जाएगी हाइट। तो अभी वी नो दैट प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला मान लेते हैं OA वाला वेक्टर आपका A वेक्टर है, A का प्रोजेक्शन n के ऊपर, तो हम लोग बोलते हैं A की टोपी n पर, तो A डॉट n कैप। तो यहां पर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा A डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। तो अभी इसमें n वेक्टर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें, तो अब ये n वेक्टर कैसे निकलेगा? n वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर। किसके नॉर्मल? इस प्लेन के नॉर्मल। तो यहां पर n वेक्टर की बात करें तो n वेक्टर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, किस फेस के? ABC के। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? AB क्रॉस AC। वी नो दैट AB और AC एक ही प्लेन पर है, और इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पर हमें कौन सा वेक्टर मिलता है? परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो यहां से हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां पर देखें AB वेक्टर को हम लोग लिखते हैं B माइनस A, और AC वेक्टर को हम लोग लिखते हैं C माइनस A। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें यहां पर, तो ये हो जाएगा B क्रॉस C। यहां पर सॉल्व करें तो B क्रॉस C हो जाएगा। आगे बनेगा माइनस का B क्रॉस A, आगे यहां पर बनेगा माइनस का A क्रॉस C, और आगे बनेगा माइनस माइनस प्लस का A क्रॉस A सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस करोगे तो जीरो वेक्टर आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो इनकी पोजीशन बदल दें A और B की, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B। यहां पर आपका ये लिखा है B क्रॉस C, और इस जगह पर भी A और C की पोजीशन बदल दे तो ये हो जाएगा C क्रॉस A। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो इसमें हम लोग इसमें पुट करने की कोशिश करें तो ये जो आपकी जो हाइट होगी, हाइट इक्वल टू A वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इज
नॉर्मल वेक्टर आपके पास हो गया ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आपका बन के आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ए का डॉट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ए का डॉट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ, तो ये बॉक्स एबीसी बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें आगे देखें, ए का क्रॉस करें, डॉट करेंगे सी क्रॉस ए के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर तो बन गया बॉक्स एबीसी। क्लियर है? अब इसमें हम लोग आगे देखें, इसमें तो नीचे लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस मॉड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस मॉड ऑफ सी क्रॉस ए। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग इसका यूज करने की कोशिश करें। चलिए, तो हाइट आपकी, चलो यहां पर इसको लिख देते हैं, हाइट इक्वल टू बॉक्स एबीसी अपॉन में आपका बन गया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, ये बन गया। अब इसमें हम लोग v की वैल्यू निकालनी, हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। वी नो दैट v वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस की बात करें तो ये लिखा हुआ है हाफ, ये आपका हो गया हाफ, दैट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए, ये आपका एरिया ऑफ बेस हो गया। इनटू हाइट, इनटू हाइट की बात करें तो हाइट आपका ये हो गया, तो हाइट आपकी ये हो जाएगी, इसको थोड़ा सा और साइज में छोटा कर देते हैं। तो इनटू हाइट, हाइट की बात करें तो हाइट आपकी क्या लिखी हुई है? बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी, और अपॉन में आपका लिखा हुआ है यहां पर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो इसमें हम लोग देखें, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये जितना ये मॉड है और ये मॉड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा, ये 6 हो जाएगा। तो जो आपका v निकल के आएगा दैट इज 1/6 ऑफ बॉक्स एबीसी, ये बॉक्स एबीसी निकल के आ जाएगा। तो इसमें ये हम लोग देखें तो जो वॉल्यूम ऑफ आपका टेट्राहेड्रन है दैट इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ऑफ द टाइप किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इस बॉक्स एबीसी। क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्यों 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड होता है।